नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा। इस नाटक की विस्तृत व्याख्या देख रहे हैं। आज अंक 3 की व्याख्या हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक का तीसरा अंक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। इस अंक में भारत की दयनीय स्थिति के मूल कारणों और विनाशकारी शक्तियों का चित्रण किया गया है। यह अंक स्पष्ट करता है कि भारत की दुर्दशा का कारण केवल बाहरी आक्रमणकारी नहीं है, बल्कि भारतीयों की अज्ञानता, कुरीतियां और आपसी फूट इसका मुख्य कारण है। पात्रों के प्रवेश की अगर बात करें तो इस अंक में प्रमुख पात्र सत्यानाश, फौजदार और भारत दुर्दैव है, जो भारत के विनाश का प्रतीक है। भारत दुर्दैव की गर्जना, इसके बाद खलनायक भारत दुर्दैव आता है, जो भारत की बर्बादी का मुख्य सूत्रधार है। वह बताता है कि उसने भारतीयों के मन में निराशा, आलस्य और स्वार्थ भर दिया है। सत्यानाश का जब आगमन होता है तो सत्यानाश फौजदार प्रवेश करता है और बताता है कि उसने भारत के सर्वनाश का काम कैसे किया। वह भारत में आपसी फूट, धर्म के नाम पर पाखंड और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का नाश करने का दावा करता है। विनाश के हथियारों की अगर देखें तो वो भी भारत दुर्दैव बताता है कि उसने भारत को नष्ट करने के लिए जो विनाश के लिए हथियार चुने हैं वो क्या है? रोग, मदिरा, अंधकार। उसने किसको हथियार बनाया? रोग, जैसे कि प्लेग फैला था उस समय में। मदिरा का सेवन लोग करने लगे थे, यानी शराब का नशा। और अंधकार से विपर्य क्या है? यहाँ पर अज्ञानता को अपना हथियार उसने बना लिया है, यानी जो लोग हैं वो अज्ञानी है, रोगों से ग्रस्त है और नशे में रहते हैं, यानी निराशा से घिरे हुए हैं। तो यही मुख्य जो भाव और विचार हैं वो हमें इस नाटक के अंक 3 में देखने में मिलेंगे। तो आइए विस्तार से इसे देखते हैं। यहाँ पर स्थान कौन सा है? मैदान का स्थान है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें भारत की दयनीय स्थिति और विदेशी शासन के अत्याचारों का प्रतीक बनकर सामने कौन आया है? भारत दुर्दैव आया है। तो यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है? भारत दुर्दैव है। यहाँ बिंदु लगा है जो इसकी पूर्णता की ओर दिखाता है। ये फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव वहां पर आता है। भारत दुर्दैव क्या कहता है? कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। परमेश्वर यानी ईश्वर, राजराजेश्वरी यानी राजमाता जो उस समय विक्टोरिया थी। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। तो यहाँ पर जब पात्र प्रवेश करता है तो व्यंग्यपूर्ण ढंग से वो खिल्ली उड़ाते हुए, व्यंग्य करते हुए कहता है कि भारत जो भूमि है या भारत के जो लोग हैं वो अब भी भगवान पर और राजराजेश्वरी पर भरोसा करते हैं, यानी राज शक्ति पर भरोसा करते हैं, जबकि उसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वह नाचते हुए अपने विनाशकारी स्वरूप का परिचय देता है। कहता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच। कि वह उपजा है, उत्पन्न हुआ है किससे? ईश्वर के क्रोध से। और कहां पर आ गया है? भारत में आया है। छार खार सब हिंद करूं, मैं उत्तम नहीं नीच। और मैं भारत में आकर क्या करूंगा? भारत को छार खार कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, अर्थात पूर्ण रूप से बर्बाद कर दूंगा। हिंद करूं, हिंद हिंद यानी भारत भूमि को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो उत्तम नहीं नीच, कि मैं कोई उत्तम व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि किस प्रकार के विचार है उसके, जो विचार है वो कैसे है? नीच है। यानी कहने का भाव क्या है कि उसके लिए कोई ऊंच नीच सब क्या है? एक समान है। अमीर गरीब सब समान है। वह सबको दुख देने वाला है। वह स्वयं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अपना परिचय वो किस प्रकार देता है कि ईश्वर के कोप से उत्पन्न हुआ हूं, यानी किस प्रकार की प्रवृत्ति का है? राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। खुद ये कहता है कि मुझे तुम इतना साधारण मत समझो, सहज यानी साधारण मत समझो, क्योंकि मैं एक राक्षस हूं। एक राक्षस के समान प्रवृत्ति मुझ में भरी हुई है। कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, यानी मैं जो जनता है, सब सब यहाँ कौन है? जो भारतवासी है, उनको मोहताज कर दूंगा। किस लिए?
कोड़ी कोड़ी को, एक एक धन की एक एक कोड़ी के लिए मैं सबको मोहताज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को गरीब बनाना है। भारत भूमि को वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा गरीब बना दूंगा कि सब कोड़ी कोड़ी को एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। भूखे प्राण निकालूं इनका, तो मैं सच्चा राज मुझे, यहाँ पर फिर वही पंक्ति दोहराई जाती है, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। वह जनता को भूखा रखकर क्या करना चाहता है? उसके प्राण निकाल लेना चाहता है, और इसी में वो अपना सच्चा राज यानी सच्चा शासन मानता है कि मेरा सच्चा शासन क्या है कि जनता को भूख गरीबी से प्रताड़ित करूं, और जो ईश्वर के भरोसे वो लगी हुई है उस ईश्वर के भरोसे ही वो लगी रहे, कोई कार्य ना करे, उसमें जागृति का भाव ना आ जाए। इसीलिए मैं उसकी दशा दिशा सब किस में बदल देना चाहता हूँ? दुर्दशा में बदल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भारत की आर्थिक स्थिति, उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण इन पंक्तियों में लेखक के माध्यम से, भारत दुर्दैव नामक पात्र के माध्यम से किया गया है। आगे क्या कहते हैं? काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। तो यहाँ पर जो भारत दुर्दैव है वो कहते हैं कि वो इस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार और विनाशकारी कार्य करेंगे कि काल, काल से विप्राय क्या है? अकाल, क्योंकि उस समय अकाल की स्थिति आ गई थी। तो क्या कहते हैं? अकाल भी लाऊं, महंगी यानी महंगाई लाऊं, और बुलाऊं रोग जी, और मैं रोगों को भी बुला लूंगा यानी रोग भी फैलाता हूं। तो वो क्या कहता है अपने बारे में कि मैं अकाल आने का कारण मैं हूं, महंगाई लेकर आता हूं, और अनेक प्रकार के रोग फैलाने का काम भी मैं करता हूं। पानी उल्टाकर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग, मुझे तुम, ये पंक्ति फिर से दोहराई जाती है कि मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो यहाँ पर वो क्या कहता है? पानी उल्टाकर बरसाऊं, यानी जो बरसात हो वो भी एक नियमित संतुलन में ना हो, यानी मैं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देता हूं। कहीं ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं पर सूखा पड़ता है, जिससे क्या होता है? छाऊं जग में सोग, सोग यहाँ क्या है? शोक है, कि उससे क्या होगा? संसार में, जग यानी संसार में शोक उत्पन्न हो जाता है। शोक उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि कहीं पर तो बारिश जो है वो तबाही मचा देती है, और कहीं पर सूखा अकाल का कारण बन जाता है। तो उससे क्या होगा? लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और वो शोकग्रस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर। क्या कहते हैं कि लोगों के बीच में, जो भारतवासी है उनके बीच में फूट बैर और कलह का, आपसी लड़ाई झगड़े का कारण मैं बनता हूं, बुलाता हूं। ल्याऊं, क्या लेकर आता हूं? समाज में आलस और सुस्ती फैलाने का काम भी करता हूं। जब आलस फैलेगा तो क्या होगा? लोग कर्महीन हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, निराशा और दुख उनके जीवन में छा जाएगा। घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, कि मैं घर घर में आलस्य फैलाने का काम करता हूँ, जिससे क्या होता है? सब और दुख की घनघोर घटा छा जाती है, यानी सबके घरों में निराशा पसर जाती है, दुख अपना डेरा वहां जमा ले जाता है। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे तुम राक्षस मानो जी। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर ओ हाथ। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? भारतीयों का अपमान करते हुए उन्हें काफिर कहते हैं, काला कहते हैं, नीच कहकर पुकारूं, कि मैं भारतीयों पर अत्याचार करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें काफिर भी कहता हूँ, काला भी कहता हूँ, नीच भी कहकर मैं उनको पुकारता हूँ। तोड़ूं पैर ओ हाथ, और वह लोगों में किस प्रकार का भाव भरना चाहते हैं? डर का भाव भरना चाहते हैं। मैं उन पर उनके हाथ पैर तोड़ देता हूँ, उन पर अत्याचार करता हूँ। दूं इनको संतोष खुदा खुशामद, कायरता भी साथ, कि इनको मैं कैसे भाव से ओतप्रोत कर देता हूँ? उनके मन में संतोष का भाव आ जाता है, खुशामद का भाव आ जाता है, कायरता यानी डर का, कायरपन का भाव मैं भर देता हूँ। ये सब कारण क्यों करते हैं? देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसी में संतोष कर लेना, अपने से बड़े की खुशामद करना, जो परिस्थितियां हैं उसमें भय का माहौल है, और डर जाना यानी कायर हो जाना, कोई कर्म ना करना, उन परिस्थितियों का किसी प्रकार से विरोध नहीं करना। तो ये सब
किस लिए भर देता है? जो भारत दुर्दैव है वो भारतवासियों में, ताकि वो अन्याय के प्रति आवाज ना उठा सके, अन्याय का विरोध ना कर सके, इसीलिए वो उनमें ऐसे भाव भरने का काम करता है। मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन्न। तो यहाँ पर वो कह के मरी से अभिप्राय क्या है? महामारी, मारने वाली। क्या है? महामारी, यानी बड़ी बीमारी चारों ओर फैल जाती है। महामारी बुलाऊं, देश को उजाड़ दूं, महंगा कर दूं, क्या कर दूं? अन्न, यानी समाज में अन्न को भी महंगा कर दूं, अर्थात महंगाई ले आऊं, जिससे अन्न या अन्य जो खाने के या जीवित रहने के जो संसाधन है वो महंगाई का शिकार हो जाए, ताकि सामान्य जनता उनको खरीद ही ना पाए। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वह महामारी फैलाकर देश को उजाड़ने और अन्न को महंगा कर देता है। सबके ऊपर टैक्स लगाऊं, और साथ में क्या करता है? जनता पर अनेक प्रकार के टैक्स लगा देता है। धन है मुझको धन्य। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्वयं को धनवान करने के लिए वह क्या करता है? जनता पर टैक्स लगाता है। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, और नाचता है। देखिए, इसके माध्यम से भारतवासियों की निराशा का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ जो अंग्रेजी सत्ता के जो अत्याचार हो रहे हैं भारतीयों पर, जैसे टैक्स है, महामारी में सहायता नहीं करना, महंगाई बढ़ा देना, अनाज पर टैक्स ज्यादा लगाना, या जो विपरीत परिस्थितियां आ गई है, अकाल के समय में भी भारतवासियों की सहायता ना करना, इन प्रकार की परिस्थितियों पर यहाँ व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष किया गया है, और लोगों के भीतर जो निराशा का भाव भर गया है उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है भारत दुर्दैव पात्र के माध्यम से। आगे क्या कहते हैं? भारत कहाँ जाता है? ले लिया एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है? और अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन। तो यहाँ पर भारत दुर्दैव है, उसमें किस प्रकार का भाव है? घमंड का भाव है, गर्व का भाव है। वो कहता है कि भारत अब पूरी तरह से क्या है? उसके नियंत्रण में आ गया है। एक तस्सा बाकी है, यानी कुछ एक हिस्सा बाकी। तस्सा से अभिप्राय हिस्सा, कि बहुत थोड़ा सा जो हिस्सा है वो बाकी है, और बहुत जल्दी उस पर भी वो कब्जा कर लेगा। वे व्यंग्यपूर्ण तरीके से यहाँ कहते हैं कि अंग्रेजी शासन में भी अगर हिंदू समाज नहीं सुधर सका, बल्कि उसने अंग्रेजों के केवल बुरे गुण ही ग्रहण किए। लिया भी तो क्या है? अंग्रेजों से अवगुण, यानी अवगुण ही लिए हैं उसने। हिंदू समाज अभी भी नहीं सुधरा। उसने जो भी लिया अंग्रेजों से, अंग्रेज जो बाहर से आकर यहाँ पर उन्होंने शासन किया, उससे भी हिंदुओं ने क्या लिया? उसके अवगुण ही ग्रहण किए हैं। हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हंसता है। एक चने से भाड़ फोड़ेंगे? ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को नया हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दे दो। यहाँ पर वो पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होकर देश का सुधार करना चाहते हैं। वह कहता है कि इतने थोड़े लोग देश में परिवर्तन नहीं ला सकते। एक चने से भार नहीं फूटता, अर्थात कहने का भाव क्या है कि कुछ व्यक्तियों के प्रयास से इतनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके बाद वह अपनी दमनकारी नीति का वर्णन करता है और कहता है कि जो लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, देश को सुधारने की बात करते हैं, उन्हें डिसलॉयल्टी अर्थात राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो लोग उसके समर्थक होंगे, जो उसका साथ देंगे, उनके जो पदक है, खिताब है, सम्मान जो उनको दिया गया है, वो भी वापस ले लेगा, उसे भी वो अपने पक्ष में ले लेगा। यानी जो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो, जो उसके विरुद्ध काम करे उसे सम्मान देकर भी नवाजो। इस प्रकार वह अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है, उस व्यवस्था पर कटाक्ष कर रहा है कि हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, उद्योग यानी प्रयास करते हैं, मेरी जो नीति है उसके विरुद्ध कोशिश कर रहे हैं। मूर्ख, यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के सब
चैपट करता हूँ, चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखता है, पर्दे की ओर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। तो यहाँ पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं उन लोगों पर जो अंग्रेजों के समर्थक हैं और भारतीयों में अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो, राज करो की जो नीति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। किसके माध्यम से? चापलूसी के माध्यम से। नेपथ्य में से जो आज्ञा एक शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूं, किधर किधर भागेंगे। ये किसकी ध्वनि है? ये सत्यानाश फौजदार की आवाज है, नाचता हुआ आता है। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगेजो तैमूर दुरानी अहमद नादिर शाह है, हम में तीनों कल बल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। तो यहाँ पर जो सत्यानाश फौजदार है वो भी भारत की दुर्दशा पर यहाँ एक विनाशकारी पात्र के रूप में आकर कटाक्ष करता है। भारत के भीतर जो कमजोर प्रवृत्तियां हैं उनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। सत्यानाश फौजदार भी किस तरह से आता है? नाचते हुए आता है और क्या कहता है? अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम क्या है? सत्यानाश है। अर्थात वह जहां जाता है वहां पर क्या करता है? विनाश ही करता है, बर्बादी ही फैलाता है। और वह बताता है कि वह अनेक प्रकार के वेश धारण कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है। किसके लिए? समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके साथ वह कहता है कि उसने धर्म के नाम पर बहुत विभाजन और झगड़े किए हैं। बहुत हमने फैलाए धर्म, यानी धर्म के नाम पर बहुत आडंबर फैलाए, विभाजन किया, झगड़े फैलाए। तो यहाँ पर लेखक जो उस समय की तत्कालीन धार्मिक कट्टरता और आपसी विरोध का जो भाव है उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। यानी धर्म के नाम पर जो विरोधी हो गए थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों की नीतियों को नहीं समझ रहे थे, बल्कि खुद ही अपने ही धर्म के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। आगे वो जयचंद का उदाहरण देते हैं और स्वयं को जयचंद के रूप में प्रस्तुत करता है। जयचंद जो भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि देश के भीतर के गद्दारों ने विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता करने के लिए क्या कर दिया था? भारत को कमजोर बना दिया था। यानी जयचंद ने भारत को ही धोखा दिया, जहां जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वो किसके माध्यम से बताया है? या जयचंद के माध्यम से बताया है। इसके बाद वो हलाकू, चंगेज खां, तैमूर, अहमद शाह दुर्रानी और नादिर शाह की बात करते हैं। ये वो क्रूर आक्रमणकारी है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारी विनाश किया। सत्यानाश फौजदार कहता है कि उन सबकी जो शक्ति है, कल बल छल, यानी उनकी क्रूरता, उनकी शक्ति और उनका जो छल कपट और विनाशकारी जो गुण है वो सब उसमें मौजूद है। पिलावेंगे हम खूब शराब। और वो कहते हैं कि वह समाज में बुरी आदतें, यहाँ शराब पिलाने से अभिप्राय क्या है? बुरी आदतें पैदा करना, नैतिकता का पतन करना। और ये सब किस लिए? ताकि भारतीयों को कमजोर किया जा सके, उनको पतित बनाया जा सके। तो यहाँ पर इन सभी क्रूर शासकों का उदाहरण देते हैं जो भारत में आए थे। किसके उद्देश्य से? लूट के उद्देश्य से, भारत में विनाश करने के उद्देश्य से। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि मुझ में भी इन शासकों की तरह सभी प्रकार के शक्ति, क्रूरता और छल का गुण मुझ में भी समाया हुआ है। आगे भारत दुर्देव कहता है, हाँ सत्यानाश जी आए, आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा और औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले, यानी आगे आए। और आज्ञा किस लिए दे रहे हैं? भारत को घेरने के लिए। क्यों? क्योंकि अब भारत दुर्देव अकेला नहीं है, वहां सत्यानाश फौजदार भी आ गया है और उसके आने से वो प्रसन्न होकर उसको आदेश देता है कि तुम्हारे पास जितनी भी विनाशकारी शक्तियां हैं उन शक्तियों को कहो कि आगे बढ़े और भारत को घेर ले। इस पर सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा सो सब जनु पहले ही करी राखा। कि उसने वहां यहाँ पर वो कहता है कि महाराज आप, इंद्रजीत यानी वो महाराज, उसको कहा है कि आपने जो कुछ कहा है, जो कार्य करने के लिए आप कह रहे हो, वो सब
पहले ही कार्य किया जा चुका है। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। यानी जिन लोगों को आदेश मिला था वे अपना काम कर चुके, और आगे भी जो आज्ञा होगी वो पालन किया जाएगा, उस आज्ञा की पालना होगी। तो यहाँ पर किसको कह रहे हैं? भारत दुर्दैव को सत्यानाश फौजदार कह रहे हैं कि आपने जो कुछ, भाखा का मतलब होता है कहना, आपने जो कुछ कहा है वो सब लोगों ने पहले ही कर रखा है, यानी ये सारी तैयारी पहले ही हो चुकी है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सत्यानाश फौजदार उन समय की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। भारत दुर्दैव कहते हैं किसने किसने क्या क्या किया है। तो पूछते हैं, सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। वह कहता है कि पुराणों या जो हमारे धर्म है, धार्मिक जो ग्रंथ है, उनमें अनेक प्रकार की बातें जोड़ दी, यानी सबसे पहले धर्म ने ये काम किया। धर्म ने सेवा की, यानी धर्म यहाँ सच्चे धर्म से नहीं बल्कि धर्म के नाम पर फैलाया गया जो पाखंड है, आडंबर है, उस पाखंड और आडंबर की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फैलाया गया पाखंड है, इसके बाद जो संकीर्ण विचारधारा है, यानी संकीर्णता का जो भाव है, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं, तो सबसे पहले उसी पाखंडी धर्म ने हमारी सेवा की है। रची बहुविधि के वाक्य पुराणन मही घुसाए, कि उसने अनेक तरह के वाक्य रचकर पुराणों में डाल दिए। पुराण और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें अनेक वाक्य घुसा दिए, यानी बेवजह की बातें जोड़ दी जो हमारे धर्म की नहीं थी, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए वो बातें धर्म में शामिल कर ली गई। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट करी, यानी एक धर्म के अनेक धर्म बना दिए गए, अनेक मत, अनेक संप्रदाय बना दिए गए, यानी जो भारत भूमि का धर्म था वास्तविकता उसकी समाप्त कर दी गई। शैव शाक्त वैष्णव जैसी अनेक मतांतरों में विभाजन कर दिया गया। किसका? जो भारत भूमि की वास्तविकता थी, जो धर्म था। जाति अनेकन करी, नीच और ऊंच बनायो, कि यहाँ पर धर्म के साथ साथ जाति के आधार पर भी विभाजन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। किसी को ऊंचा बनाया गया, किसी को नीचा बना दिया गया, और उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति का शोषण करने लगे हैं। और इसके साथ साथ खान पान संबंध सबनसों बर्जी छुड़ायो, और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सब खाना पीना सामाजिक संबंधों पर क्या है? प्रतिबंध लग गया है। तो यहाँ पर यानी आपसी जो भाईचारा है वो समाप्त हो गया है। सबका जो साथ खाना पीना, जो आपसी संबंध था भाईचारे का, सबन सो बर्जी छुड़ायो, सबका वो बर्जी यानी बोलकर, निवेदन करके छुड़ा दिया है। यानी किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। धर्म का पाखंड फैलाया गया। अनेक जो हमारे पौराणिक ग्रंथ थे उनमें बहुत सारी झूठी बातें शामिल की गई। हमारे धर्म को अनेक संप्रदायों में बांट दिया गया, जातियों के नाम पर समाज का विभाजन कर दिया गया, और उनके आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया गया है। ये सत्यानाशा फौजदार कहता है भारत दुर्दैव को। किस प्रकार से भारत की दुर्दशा की जा रही है वो यहाँ दिखाया गया है। और तो ये सब जो बातें हैं ये क्या है? ये भारत की आंतरिक कमजोरियों पर तीखा व्यंग है। यानी भारत के भीतर जो कमजोरियां आ गई है, जिसके आधार पर जो सामाजिक भेदभाव है, जो धार्मिक संकीर्णता है, जातिवाद है, उसने भारत को भीतर से कमजोर कर दिया है। तो उस पर यहाँ कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। आगे क्या कहते हैं? जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, कि यहाँ ये बात भी कौन कह रहा है? सत्यानाश फौजदार कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। विवाह की बात करते हैं कि व्यवस्था कैसे बनी? धर्म के आधार पर, कि अब जब तक भी जन्म पत्री विधि के अनुसार नहीं मिलती, यानी ज्योतिष के अनुसार अगर जन्म पत्री ना बने, उनकी कुंडली ना मिले, तो विवाह नहीं होने देता। अब कि अब विवाह भी वो आसानी से नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था बना दी कि समाज का सामान्य व्यक्ति किस में उलझ कर रह जाता है? धर्म में उलझ कर रह जाता है। बालकपन में ब्याही प्रीतिबल नाश कियो सब,
यहाँ पर किस पर कटाक्ष किया गया है? बाल विवाह पर। बाल विवाह पर यहाँ कटाक्ष किया गया है, जो उस समय की सामाजिक कुरीति है कि बालकपन में ही, बचपन में ही विवाह कर देने पर लोगों का जो प्रेम है या मानसिक विकास है वो नाश हो जाती है। जो उनका प्रेम और बल, यानी उनका प्रेम का भाव और जो मानसिक विकास की जो आयु है उसमें जब उनका विवाह कर दिया जाता है तो उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। वो विकास नहीं कर पाते, यानी समाज के लिए भी ये उचित नहीं है। इससे समाज में भी कुंठा फैलती है या समाज भी कुंठित होता है। करी कुलान के बहुत ब्याह बल बिरज मारियो। तो यहाँ पर किसकी बात कर रही हैं? करी कुलान यानी कुल में, बहुत ब्याह, अनेक विवाह की जो प्रथा थी, अनेक या बहु विवाह कह सकते हैं, बहु विवाह की प्रथा पर यहाँ कटाक्ष किया गया है कि एक ही कुल में अनेक विवाह, यानी अनुचित जो वैवाहिक प्रथाएं लोगों में पल बढ़ रही थी उसको भी बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ देखिए इससे क्या होगा कि एक ही कुल में अनेक विवाह होने से जो समाज के लोगों की शक्ति है और स्वास्थ्य है वो क्या है, कमजोर हो जाता है। यानी उनका जो आगे वंश बढ़ने की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। संतान जो है वो कुशाग्र बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारियो। किसका प्रचार किया? व्यभिचार यानी अनैतिकता का, अनैतिकता का प्रचार किया। किसके माध्यम से? विधवाओं के पुनर्विवाह को रोककर, यानी विधवा विवाह का निषेध कर दिया गया, जिसमें समाज में अन्याय और अनैतिकता का प्रचार हुआ। अर्थात हमारे यहाँ जो प्रथा थी वो क्या थी कि विधवाएं विवाह नहीं कर सकती। तो ये भी एक कुरीति है कि विधवाओं का पुनर्विवाह उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे क्या है, समाज में अन्याय और अनैतिकता का विकास हुआ। रोकी बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो। और जो भारतवासी विदेश जाना चाहते थे उनकी विदेश यात्रा पर, विलायत यानी विदेश यात्रा पर क्या कर दी? रोक लगा दी। और भारतवासियों को क्या बना दिया? कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक बना दिया। कहने का भाव क्या है कि वो ज्ञान अर्जित ना कर सके, उनका ज्ञान सीमित दायरे का रहे, इसलिए उन्हें बाहर जाने पर, उनके विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई। यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। इसके साथ साथ वह बताता है कि स्त्री और पुरुष के जो स्वाभाविक संसर्ग यानी स्वाभाविक जो मेल मिलाप है उस पर भी रोक लगाकर समाज की प्रगति और विकास को बाधित किया गया। प्रचार घटायो यानी समाज को विकसित करने का जो विचार है उसको रोक दिया गया। बहु देवी देवता भूत पैरदाती पूजाई, यानी अनेक देवी देवता भूत और प्रेतादि को पूजा के लिए लोगों को उलझा दिया कि इस देवी देवता की पूजा करोगे तो ऐसे होगा, ये भूत की पूजा करो, प्रेतों की पूजा करो, इन विधियों का पालन करो। यानी जो सामान्य मानव था उसे कुरीतियों में उलझाया गया, आडंबरों में उलझाया गया। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। और जो ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उससे विमुख कर दिया, मुंह मोड़ दिया। और धार्मिक मूल्यों से दूर करने के कारण जो हिंदू है वो अंधविश्वास और भय से घिर गए हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो समाज में कुरीतियां हैं उन्हीं कुरीतियों के कारण जो भारतीय समाज है वो पिछड़ रहा है, अंधविश्वासी हो गया है, डर के भय के माहौल में अपना जीवन जीने लगा है। ये सब वो सामाजिक कुरीतियां हैं जो अंग्रेज लेकर नहीं आए थे, बल्कि भारतीयों ने अपने भीतर ही इनको उत्पन्न कर लिया था, अपने सामाजिक विकास को रोक लिया था। तो केवल अंग्रेज हमारी दुर्दशा के कारण नहीं है, बल्कि हम स्वयं भी अपनी दुर्दशा के कारण बने और इन कुरीतियों के जंजाल में उलझकर हमने अपने ही विकास को रोक दिया। भारत दुर्दैव कहता है, आह हा हा, शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया, यानी और भी कोई कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। सत्यानाश फौजदार कहता है, हाँ महाराज। आगे वो बताता है कि क्या काम हुआ है। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ायो। तो यहाँ पर वो कहता है कि
जो छुआ-छात के भाव पर छूत रची, यानी यहाँ किस पर विचार किया जा रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर वो भारत दुर्दैव पूछता है कि धर्म ने और भी कोई काम किए हैं क्या? तो वो कहता है कि हाँ महाराज, 16 छूत यानी अनेक प्रकार के छुआ-छूत के नियम बनाए। रची यानी रचना की, किसकी? 16 प्रकार। 16 प्रकार से कहने का भाव है कि अनेक प्रकार के जो छुआ-छात के नियम थे वो रचे रचे यानी बनाए। भोजन प्रीति छुड़ायो, आपस में जो भोजन और सामाजिक व्यवहार है यानी एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध है उन पर पाबंदियां लगा दी गई। लोग एक दूसरे से अलग थलग हो गए। अपरस यानी प्रेम का रस समाप्त हो गया। किए तिन तेरह सबे चैका चैका छाए। तो यहाँ तीन तेरह का अभिप्राय क्या है कि सबको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। चैका 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 छाई यानी चौका चूल्हे का अभिप्राय यहाँ क्या है? जातिगत जो भेदभाव है वो उत्पन्न कर दिया। जातिगत भेदभाव, भेदभाव यानी रसोई की शुद्धता से जुड़े कठोर नियम बना दिए गए। तो इन छोटी छोटी बातों में हमारा जो समाज है वो उलझ कर रह गया। भारत दुर्दैव। और भी कुछ सत्यानाश फौजदार। हाँ, रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो, तोरी हाथ अरु पाए। इसके बाद सत्यानाश फौजदार से जब भारत दुर्दैव पूछता है तो वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है कि वेदांत मत का उपयोग भी लोगों को निष्क्रिय बनाने के लिए किया। रचि के मत वेदांत यानी वेदांत के मत यानी विचार की रचना ऐसे की कि सबको ब्रह्म बनाए, यानी लोगों ने गूढ़ सिद्धांतों को तो छोड़ दिया और गलत ढंग से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। यानी सब अपने आप में ज्ञानी ध्यानी बन गए, सब उसी आध्यात्मिक ज्ञान में उलझ गए, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे। वे कर्म और समाज सेवा से दूर हो गए। हिंदू को पुरुषोत्तम किया, यानी पुरुषोत्तम से अभिप्राय क्या है? जो अपने आप को सबसे उत्तम पुरुष समझे, कि हिंदू है अपने आप को पुरुषोत्तम समझने लगा। तोरी हाथ अरु पाए, लेकिन इससे क्या हुआ कि उसके हाथ और पांव टूट गए। कारण क्या है? कि वो कर्महीन हो गया। उसने अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया और ये माना कि मैं काम क्यों करूं, मैं किसी के अधीन क्यों रहूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। वे केवल ज्ञान की बातें करने लगे, समाज और देश के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हाथ पांव तोड़ने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि व्यर्थ हो जाना, समाज के लिए अपना कोई भी काम ना कर पाना, व्यर्थ हो जाना। महाराज अपंग हो जाना कह सकते हैं यहाँ, कि अपंग हो गए। जो अपंग होता है वो किसी प्रकार का काम नहीं कर सकता, यानी वो कर्महीन हो जाता है। तो यहाँ कर्महीनता से अभिप्राय क्या है कि समाज और देश के लिए किसी प्रकार का कर्म ना करना, किसी प्रकार का काम ना कर पाना। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। यानी थोड़ी सी भी कर्तव्यता का जो भाव है वो उसमें बाकी ही ना रही। सब अपने आप को कर्तव्य से उन्होंने विमुख कर लिया। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, यानी हम महाज्ञानी हैं, जो ज्ञान है हमारे पास है। रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, अहंकार से भर गए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। और उनमें कैसा भाव आ गया? स्नेहहीन हो गए, प्रेम का भाव उनमें खत्म हो गया। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ? बस जय शंकर की। व्यंग्य पूर्ण तय कहते हैं कि जय हो किसकी? शंकर की जय करते हैं। और वो कहते हैं कि जब प्रेम और एकता ही नहीं तो देश का उद्धार कैसे होगा? और देश का उद्धार ना हो इसके लिए क्या हुआ? लोगों को स्नेह शून्य बना दिया गया, उनमें कर्तव्यहीनता का भाव उत्पन्न कर दिया गया। सत्यानाश फौजदार। हाँ महाराज। आगे है भारत दुर्दैव। अच्छा, और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा ये अब से पहले जो काम किए वो किसने किए थे? धर्म ने किए थे। अब किसकी बात हो रही है? संतोष की बात हो रही है। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। यानी उन्होंने संतोष कर लिया कि हमारे पास जो है उसी में हम संतुष्ट हैं। राज ने रहा, पेंशन ही सही, रोजगार ने रहा, सूद ही सही यानी ब्याज ही सही, वह भी नहीं है तो घर ही का सही। संतोष परम सुख, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं।
यानी कहने का भाव क्या है कि वो सिर्फ अपना पेट भरने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में खुश हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, यानी परिश्रम और मेहनत की ओर बारे में वो सोचते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी, यानी काम ना करने का जो भाव है उससे भी उनके मन में क्या आया, संतोष का भाव आया। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया, यानी व्यापार को किसने मार दिया है? जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक प्रगति के नष्ट होने का कारण है वो है संतोष में परम सुख को ढूंढ लेना, कि जो है वही हमारे लिए बहुत है, इससे ज्यादा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारत दुर्देव कहता है और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय का अभिप्राय क्या है? फिजूल खर्ची बढ़ाई और लोगों का जिससे क्या हुआ, धन समाप्त हो गया। अदालत, लोग अदालती मुकदमों और कानूनों में उलझे रहे और अपने पैसे को बर्बाद कर लिया। फैशन यानी विदेशी दिखावे के पीछे, विलायती फैशन के पीछे लोग जो हैं उन्होंने अपने दूसरों से कर्ज लेकर खूब पैसा खर्च किया और इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सिफारिश ने योग्यता के स्थान पर पक्षपात और चापलूसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, यानी कहीं पर भी किसी का कोई काम है वो कैसे हो जाएगा, सिफारिश से हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पक्षपात होने लगा, चापलूसी बढ़ने लगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। और ये सारी जो चारों की जो सारी चारों ने क्या किया, सारी दुश्मन की फौज को तितिर बितिर कर दिया। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि इन सब कामों से लोग इस प्रकार के काम करने लगे, उनकी जीवन शैली में बदलाव आ गया, तो इससे उन्हीं के कार्यों से ही उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तो यहाँ थोड़ा सा देखें, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया, यानी पूर्व और पश्चिम के उसी में वो भागते रहे। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की। चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बनाकर मूंड लिया, यानी बड़ा भाई मान कर। तो कहने का भाव क्या, मूंड लिया अर्थात मीठी मीठी बातें करके झूठे संबंधों में फंसा ले। मोटा भाई यानी बड़ा भाई बना लिया और इसी में जो लोग हैं उनको लूट लिया गया। एक तो खुद ही है सब पीड़िता के ताऊ, उस पर चुटकी बजा खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बर्बादी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई गई, बस हाथी के खाए कैद हो गई। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि भारत का इतना धन लूटा गया कि उसे बचने के लिए समुद्र पार जाना पड़ा। यहाँ कहने का भाव क्या है कि भारत की जो संपत्ति है वो कहाँ चली गई, विदेशों में चली गई। तो यहाँ पर सत्यानाश फौजदार के माध्यम से भारत की सामाजिक कमजोरियों और भारत की जो दुर्दशा है उसको दिखाया गया है कि थोड़ा सा भी परिश्रम ना करना, स्वावलंबन की भावना का त्याग कर देना, ईमानदारी छोड़ देना, इन सब कारणों से भारत की दुर्दशा हुई है। भारत दुर्दैव और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे, पूछता है सत्यानाश फौजदार से। हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रु मार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए, बिना मारे ही मर गए। यानी ये सब दोष हैं और इन दोषों को उन्होंने दूतों के रूप में हमारे लोगों के बीच में भेज दिया। यानी ये सब जो भाव है ये भारतवासियों के मन में बसने लगे और कैसे पंचामृत कहा है इसको, 5 अमृत जिनको कहते हैं, पंचामृत तैयार किया कि शत्रु बिना युद्ध के ही जीत गए।
यहाँ पंचामृत का जो प्रयोग किया व्यंग्यात्मक तरीके से किया गया है। भारत दुर्दैव पूछता है कि भला भारत का यहाँ है, इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया गया, यानी बिल्कुल तितर बितर कर दिया गया, भाईचारा बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब आवे बचा एक के, एक के यानी एकता। देखें आ ही के क्या करते हैं कि अब आए एक साथ एकजुट होकर, देखें आकर क्या करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भारत की जो एकता है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। एक एक योजन पर अलग अलग का अर्थ क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही लोगों के विचार और रीति रिवाजों को बदल दिया गया। तो यहाँ पर भारत में एकता किसके कारण खत्म हो गई, फूट के कारण खत्म हो गई। और अन्य जो भाव थे उनके अंदर, उन भावों को इतनी भयंकर तरीके से लोगों के हृदय में जागृत किया गया कि लोगों का जीवन उथल पुथल हो गया, या लोग आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर हो गए। भारत दुर्दैव कहता है भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। तो यहाँ पर सस्य नामक फौजदार अभी जीवित है नहीं, यहाँ पर कहने का भाव क्या है, सस्य श्यामला जो कहा जाता है, सस्य से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, कृषि या जो अन्न समृद्धि है, कहते हैं ना सस्य श्यामला मातरम। तो यहाँ कृषि की बात की गई है, या जिसके कारण यहाँ अन्न की समृद्धि होती है, अन्न उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा है, भारत का वो फौजदार जो अन्न उत्पन्न करता है यानी कृषि की, उसकी पलटन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ सत्यानाश फौजदार कहता है महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होना और बिल्कुल बारिश ना होना, इनको दोनों को फौज कहा है, इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया है। अर्थात कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश हुई और कहीं पर क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके कारण क्या है, जो कृषि का क्षेत्र है वो भी बिल्कुल वीरान हो गया है, यानी प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को बर्बाद कर दिया है। लाही, कीड़े, टिड्डे और पाला यानी सर्दी इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनाकर अच्छा लंका दहन किया। तो यहाँ कहने का भाव क्या है, नील ने नील बनाने से अभिप्राय क्या है कि अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों से जबरन जो नील की खेती करवाई जा रही थी, थोपी जा रही थी, इससे किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। लंका दहन शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया गया दिखाता है कि नील की खेती ने गांव और कृषि को बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। भारत दुर्दैव कहता है वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराई डालता हूं। अब भारत कहाँ जाता है, तुम हथियार रहना और रोग, महर्ष, कर, मध्य, आलस्य और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। तो यहाँ भारत दुर्दैव सत्यानाशा फौजदार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और वो कहता है कि अब कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब भारत पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गया है। वह भारत दुर्दैव जो है वो सत्यानाश फौजदार को आदेश देता है कि अब रोग, महंगाई, जो टैक्स है, कर यानी टैक्स, मदिरा, आलस्य, अंधकार, इनको भी धीरे धीरे मेरे पास भेजो ताकि भारत को और ज्यादा कमजोर किया जा सके। सत्यानाश फौजदार कहता है जो आज्ञा, ख्वास्ता है यानी वहां से जाता है। भारत दुर्दैव अब उसको कहीं शरण न मिलेगी, धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। तो यहाँ जैसे ही सत्यानाश फौजदार जाता है तो भारत दुर्दैव घमंड से, अहंकार से कहता है कि अब भारत को कहीं पर भी, भारत जो पहले पात्र आया था पहले अंक में, कि अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, उसका धन भी चला गया, उसकी विद्या भी चली गई, उसका बल भी चला गया, तीनों चले गए, अब उसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं बचेगी। जीवनिका गिरती है यानी पर्दा गिरता है और दृश्य समाप्त हो जाता है। तो इस अंक में हमने जाना कि किस प्रकार भारत की दुर्दशा हो रही है, अनेक कारणों का चित्रण किया गया है। वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, किसानों का शोषण है, नील की खेती है, गरीबी है, महंगाई है, टैक्स की व्यवस्था है, मद्यपान, आलस्य,
भारतवासियों में फैली हुई अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सब ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे भारत और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था और अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, वो तो मुख्य कारण था ही। यहाँ भारतीयों को जागरूक होकर शिक्षा, परिश्रम, एकता और आत्मबल के माध्यम से राष्ट्र के पुनः-निर्माण की ओर लेखक के द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अंक की जो व्याख्या है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।